बड़े लड़ैया मोहब्बा वाले जिनकी मार सही न जाए, एक को मारे दुई मर जाए, तीजा खौफ खाए मर जाए। कुछ ऐसी ऐसी वीर गाथा कढ़ी जाती थी यदुकुल शिरोमणि वीर अहिर अल्लाउद्दल के लिए। भारत हमेशा से पराक्रमी और शक्तिशाली राजाओं का गढ़ रहा है। कुछ ऐसे ही शक्तिशाली राजा वीर अहिर अल्लाउद्दल के बारे में मैं कुछ कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो आइए उनके जीवन से जुड़ी पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। कंदेल राज्य के राजा परमाल थे। उनकी शादी मल्हाना नामक एक रानी से हुई। राजा के दो भाई लक्षराज और वत्सराज, रानी की दो बहन देवलते और तिलका। राजा के दोनों भाई का शादी रानी की दोनों बहन से हुई। इन्हीं तीन रानियों से 5 पुत्र हुआ, जिसको पंचवीर बोला जाता था। मलखान, ब्रह्म, देवा, अल्लाह और उदल। लक्षराज और देवलता से एक पुत्र हुआ, जिसका नाम अल्लाह रखा गया। रानी जब दूसरी बार गर्भवती थी तो मोहबा राज्य पर आक्रमण हो गया। मांडवगढ़ के बघेल राजा ने मोहबा पर आक्रमण कर दिया और राजा के दोनों भाई लक्षराज और वत्सराज को बंदी बना लिया। और उसकी क्रूरता यहाँ खत्म नहीं हुई। उसने उन दोनों का सर काट कर मांडवगढ़ के बरगद के पेड़ पर टांग दिया। टांगी खोपड़िया है बरगद पर सहे बरखा शीत और घाम, और आधी रतिया के रोए ले अल्लाह का नाम, ले अल्लाह का नाम। पिता के मृत्यु के बाद उदल का जन्म हुआ। उदल का जन्म के बाद उसकी माता ने प्रतिकार कर दिया। बोला जाता है कि जे दिन जन्म हुआ उदल को धरती 2.5 फीट गए धसा। बोला जाता है कि जिस दिन उदल का जन्म हुआ धरती उसके भार से 2.5 फीट अंदर चली गई। उसकी माँ ने उसका प्रतिकार किया। बोला कि यह कुलनाशक है, इसका जन्म होते ही इसके पिता की मृत्यु हो गई और धरती 2.5 फीट चली गई। मैं इसको नहीं अपनाऊंगा। तब धर्ममाता मल्हा ने उदल को अपने साथ ले गए और उसका लालन पोषण किया। इसलिए बोला जाता है धर्म की माता है मल्हा ने, जिसने उदल को लिए बचाए। समय बीतते गई और समय के साथ 5 भाई जवान हो रहे थे। 5 एक से बढ़कर एक बलवान, एक से बढ़कर एक पराक्रमी। उनका चर्चा पूरे देश विदेश में होने लगा। इन सब में सबसे ज्यादा बलवान और पराक्रमी उदल था और उसकी चर्चाएं दूर दूर तक थी। और एक दिन राजा परमाल उदल की ही चर्चा अपने राज दरबार में कर रहे थे। पूरा राज दरबार सजा हुआ था। तभी अल्लाउद्दल के मामा मल्हान की एंट्री हुई। उसने बोला कि माफ करिएगा महाराज, मैं अल्लाउद्दल को या 5 बच्चों को मैं पराक्रमी नहीं मानता, मैं राजा नहीं मानता, क्योंकि छोटे मोटे राज्य जीतकर या छोटे मोटे युद्ध जीतकर या पराक्रमी नहीं हो सकते हैं। वो अल्लाउद्दल को उस्काना चाहता था। बोल रहा था कि जब तक मांडवगढ़ में टंगे अपने बाप और चाचा के सौ जब तक ये बच्चे नहीं ला देते, मैं इनको पराक्रमी नहीं मानूंगा। इन्हीं सब बातें हो रही थी और राजा परमाल उनको चुप करा रहे थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि बच्चे ये ना सुने। तभी उदल का एंट्री हुआ। उदल राज दरबार में पहुंचा और पूछा, क्या हुआ मामा श्री, किसकी सर कहाँ टंगी हुई है? हमारे 2 पूर्वजों का सिर मांडवगढ़ के किला में टांगा हुआ है। जाओ अपने माता से पूछो किसका सिर है और कौन टांगा है। गुस्से से लाल उदल अपने माता के पास पहुंचता है और पूछता है, कौन हमारे पूर्वज है जिनका शव मांडवगढ़ के किला में टांगा हुआ है? पहले तो माँ कोशिश करती है कि इनको कुछ पता ना चले, लेकिन उसके बार बार जिद करने पर वो बताती है कि तुम्हारे पिता और तुम्हारे चाचा का सिर मांडवगढ़ के बरगद के पेड़ पर टांगा हुआ है। उदल अंदर से बहुत क्रोधित होता है और चाहता है कि अभी पिता और अपने चाचा का शव उतार कर लाऊं, लेकिन माँ मना कर देती है कि तुम अभी बच्चे हो, तुम जब बड़े हो जाओगे तब जाके युद्ध लड़ना। लेकिन उदल अपने बात पर अड़ गया कि मैं जाऊंगा और सिर लेकर आऊंगा। बार बार मनाने पर भी उदल नहीं माना। तब देवलता ने उदल को लेकर राजमाता के पास पहुंचती है और राजमाता से बोलती है कि आप ही इसे समझाइए। राजमाता भी समझाने से मना कर देती है। बोलती है कि जब यह चाह रहा है तो इसको युद्ध में जाने दिया जाए, लेकिन इन्हीं के साथ वो कुछ युद्ध धर्म सिखाती है। बोलती है महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों पर हथियार नहीं उठाना है, सूर्य अस्त्र के बाद अस्त्र नहीं उठाना है और किसी भागते हुए सैनिक पर हथियार नहीं चलाना है। कुछ युद्ध नीति सिखाकर वो बोलती है कि जाओ तुम युद्ध करो। अब उदल अपने 5 भाइयों के साथ राजा परमाल के पास पहुंचता है आशीर्वाद लेने। राजा परमाल बहुत समझाते, तुम लोग अभी बच्चे हो, नहीं जाओ, जब युवक हो जाओगे तब जाकर युद्ध लड़ना। लेकिन उदल और उसके 5 भाई अंदर से बहुत क्रोधित होते हैं और वो बोलते हैं कि हम लोग जाएंगे और युद्ध जीत के आएंगे। तब उदल बोलता है कि 12 बरस ले कुकुर जीवे, 13 बरस ले जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, ज्यादा जिए तो धिक्कार। उसका कहना होता है कि 12 बरस ले कुकुर जीता है और 13 बरस ले सियार जीता है और 18 बरस से ज्यादा अगर जो क्षत्रिय जी जाए तो उसको धिक्कार है। राजा परमाल 5 भाइयों को जाने का इजाजत दे देते हैं, लेकिन उसके साथ ही कुछ हिदायत देते हैं। बोलते हैं कि मांडवगढ़ का किला बहुत ही दुर्गम है,
और कुछ बताते हैं, लेकिन वो पांचों पराक्रमी भाई बोलते हैं कि मैं युद्ध जीत कर आऊंगा, आप देख लीजिएगा। पांचों भाई अपने सेना को लेकर मांडवगढ़ पे चढ़ाई कर देते हैं। मांडवगढ़ के किला के कुछ दूर पहले वो लोग अपने सैनिक को रोक देते हैं और बोलते हैं कि आप लोग यहीं रुको, हम लोग पांचों पहले देख कर आते हैं, रेकी करके आते हैं। पांचों सन्यासी का रूप धारण कर महल में एंट्री करते हैं। जैसे ही महल में एंट्री करते हैं पांचों भाई, उदल सबसे पहले देखता है कि बरगद के पेड़ पर 2 सिर टंगे हुए हैं। इसे देखते देख उदल अंदर से बहुत क्रोधित हो जाता है, लेकिन पांचों भाई उसको समझाकर क्रोध को शांत करते हैं। अपने क्रियाकलाप से वो रानी का दिल जीत लेते हैं। रानी बोलती है कि बोलिए आपको मैं क्या उपहार दूं। तो उपहार स्वरूप वो लोग बोलते हैं कि हम लोग सन्यासी आदमी हैं, हम लोग क्या लेंगे, आप बस इतना करिए कि हम राजमहल कभी नहीं देखें, आप एक बार राजमहल की परिक्रमा करवा दीजिए। वो अपने रानी बोलती है इतनी छोटी बात, वो अपने बेटी को आदेश देती है कि इन पांचों सन्यासी को पूरा महल घुमा दीजिए। रानी की बेटी विजय सेना पूरा महल दिखाती है, लेकिन वो उदल को पहचान लेती है कि कुछ दिन पहले किसी के शादी में उनकी सहेलियों ने बताया था कि वो देखो उदल है, तो पहचानवा दिया था, क्योंकि उदल के वीरता के चर्चे दूर दूर तक थे। और रानी ने उदल को पहचान लिया और बोला कि तुमने रानी को धोखा देकर एक राज्य में प्रवेश किया और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तो उदल बोलता है कि जाओ अपने बाप को भेज दो, अगर तुम चाहती हो तो अपने बाप को भेज दो, हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। उसे बहुत समझाता है कि तुम्हारे पिता ने हमारे पिताजी के साथ बहुत धोखा किया है, लेकिन वो नहीं मानती है। बोलती है कि पिता को क्या बोला, तुम पहले मेरे साथ युद्ध करो। और रानी विजय सेना उदल पर टूट पड़ती है, लेकिन उदल को अपने माँ का दिया हुआ वचन, अपने रानी माँ का दिया हुआ वचन याद आ जाता है कि महिलाओं पर हथियार नहीं उठाना है। तो वो बहुत देर तक डिफेंस करता है, वो बस अपने आप का बचाव करता है और रानी टूट पड़ी रहती है। बहुत देर तक युद्ध होता है, लेकिन उदल एक भी तलवार नहीं उठाता है। तब थक हार कर रानी समझ जाती है सच्चा धर्म योद्धा है, क्योंकि ये उदल चाहे तो किसी को भी 2 मिनट में घुटनों पर लाद सकता है, लेकिन वो मुझ पे हथियार नहीं उठा रहा है क्योंकि धर्म का पालन कर रहा है। तब रानी बोलती है कि मेरे पिताजी ने गलती किया था तुम्हारे पिताजी के साथ, और इस युद्ध में मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वह एक किला के बाहर जो सुरंग होता है उसका रास्ता बताती है। बोलती है कि यही एक रास्ता है जिससे तुम लोग महल में एंट्री कर सकते हो। अगले सुबह अल्लाह उदल अपने सैनिकों के साथ मांडवगढ़ पे टूट पड़ते हैं, और इसकी भनक जब राजा को लगती है, वह अपने 2 पुत्र रायकलिंग और सूरज को युद्ध की दायित्व देते हैं। जो रायकलिंग और सूरज भी एक बहादुर और पराक्रमी राजा थे। रायकलिंग ने अल्लाह को चुनौती दिया कि तुम आकर मेरे साथ युद्ध लड़ो। अल्लाह ने पहले ही वार में रायकलिंग को घायल कर दिया और वो भाग खड़ा हुआ। रायकलिंग के भागते हुए उसके सैनिकों का मनोबल टूट गया और उसके सैनिक पीछे होने लगे। थोड़ी ही देर में सूर्य अस्त हुआ और युद्ध रुक गई, और पहला दिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। दूसरे दिन सूरज ने अल्लाह को चुनौती दिया कि सैनिकों को हटाओ और हम तुम आमना सामना कर लेते हैं। तो अल्लाह बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। दुनिया में जितने भी राजा महाराजा पराक्रमी हूँ, उनको क्या मैं जवाब दूंगा कि मैं एक बच्चे के साथ लड़ा हूँ? तुम्हारे लिए मेरा छोटा भाई उद्दल ही काफी है। तब जाकर उद्दल और सूरज के बीच भीषण युद्ध होता है। दिन भर युद्ध चलता है और शाम के समय कोई परिणाम नहीं निकलता है। तब अल्लाह दोनों वीर को शाबाशी देते हैं और युद्ध का दूसरा दिन भी कोई परिणाम नहीं निकल पाता है। अगले दिन युद्ध फिर से शुरू होता है और रायकलिंग स्वस्थ होकर और अल्लाह की चुनौती को स्वीकार करता है, और पहले ही बार में अल्लाह रायकलिंग के सिर को धड़ से अलग कर देता है। तब देख मांडवगढ़ के सेना का मनोबल टूट जाता है और पीछे भाग खड़े होते हैं। अगले ही दिन मलखान सूरज को युद्ध भूमि में मार देता है। इस तरह मांडवगढ़ के राजा की हार होती है। लेकिन अल्लाह बोलता है कि जब तक मांडवगढ़ का दरवाजा नहीं टूटेगा तब तक युद्ध जीत का ऐलान नहीं होगा। पहले ये दरवाजा टूटना चाहिए। जैसे ही दरवाजा टूटता है अल्लाह उधर अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहां जम्बे नहीं है। सब लोग जम्बे को खोजने लगते हैं और अंदाजा लगाया जाता है कि वो कहाँ भागा होगा। तब अल्लाह बोलता है कि वो सुरंग के अंदर होगा। एक तरफ से सुरंग में आग लगाया जाता है और दूसरी तरफ सेना को खड़ा किया जाता है। थोड़ी ही देर बाद जम्बे भैरानंद हाथी पर सवार होकर बाहर निकलता है। उदल अपने घोड़ा से छलांग लगाकर हाथी पर चढ़कर और जम्बो का सर थर से अलग कर देता है, और इसी के साथ युद्ध समाप्त होता है और मोहबा की जीत होती है और मांडवगढ़ की हार होती है। अल्लाह अपने पिता और चाचा का शव राजा परमाल के बगल में रख देता है और उदल अपने प्रतिज्ञा के अनुसार जम्बे का सर अपने माँ के कदमों में लाकर रख दे। बाप का बैरी जो ना मारे उक्का मांस ईद न खाए, ता हो गई पूरी प्रतिज्ञा लिया जम्बो का सिर उतार। और इसी के साथ दुनिया जान जाता है कि कलयुग में अल्लाह उदल से बड़ा योद्धा कोई नहीं है। और ऐसे ही बहुत सारी कथा है अल्लाह उदल को जिसको हमसे छुपाई गई है, उनको इतिहास में जगह नहीं दिया गया।
और ऐसे ऐसी कथाओं को मैं आपके सामने लाऊंगा कि अगले वीडियो में मैं अल्लाह उदर और पृथ्वीराज चौहान के बीच का युद्ध के बारे में बताऊंगा पूरी कहानी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।